स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो बोर्ड परीक्षा जो कि कुछ ही दिनों में होने वाली है, तो उसके लिए आप जो है अपनी तैयारी को जो है एक बार सारे सिलेबस को आप एक बार रिवाइज़ कर लें फटाफट से। तो उसी क्रम में जो कि ये मेरा दूसरा वीडियो है, इससे पहले कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसको भी आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले महाजनपद पूछा जा सकता है, तो कोई भी 3-4 आपको याद रखना है। काशी, महाजनपद की राजधानी वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर और गांधार की तक्षशिला। तो कोई भी 3-4 आप लोगों को महाजनपद और उसकी राजधानी जो है याद रखनी है, ज़रूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब देखें, राजस्थान के प्रमुख जनपद के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद हैं, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, तो ये जो हैं राजस्थान के हैं, और सिवे। इन चारों के बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है बुक से पढ़ लेनी है, जो कि चैप्टर फर्स्ट में है। तो जांगल वर्तमान बीकानेर जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। मत्स्य वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र। सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में राजधानी मथुरा थी, और सिवी जो है इसकी राजधानी शिवपुर थी। तो ये चारों जो हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को बुक में इसको डिटेल में देख लेना है। नेक्स्ट देखें, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात और विंध्य और कश्मीर के भूभाग तक था। तो ये भी पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है कहाँ तक था। तो ये भी आप लोग टिक कर लें, इसको ज़रूर इसको याद करें। चंद्रगुप्त मौर्य में से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो आप पूरे चंद्रगुप्त को डिटेल में देख लें एक बार। फिर देखें, चंद्रगुप्त ने 1305 ईस्वी पूर्व में तत्कालिक शासक यूनानी सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। इसे आप इम्पोर्टेंट कर लें। फिर देखें, अशोक 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, और इसी से जो है अशोक का मन जो है विचलित हो गया था, और अशोक ने जो है शस्त्र त्याग दिए थे। अब देखें, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी कल्हण के अनुसार अशोक जो है शिव का उपासक था। तो राजतरंगिणी जो है कल्हण की रचना है, उसके अनुसार अशोक को शिव का उपासक बताया गया है बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं, तो ये नाम पूछा जा सकता है, सुदामा, चौपार, विशु झोपड़ी और कड़। तो ये चारों गुफाओं के नाम याद रखने हैं। फिर देखें, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य भी है, तो के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कौटिल्य चाणक्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं, तो ये 7 अंग होते हैं कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य था। फिर देखिए, शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो फर्स्ट चैप्टर में जो है काफ़ी सारे वंश दे रखे हैं, तो उनमें से ये एक है। फिर देखें, सातवाहन वंश सिमुक 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश के इसने जो है स्थापना की थी। तो आप लोगों को जो है फर्स्ट चैप्टर में से एक तो चंद्रगुप्त को बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ के जाना है, और अशोक को, उसके क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। फिर देखें, इसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, कौन से साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप इसको शॉर्ट में नाम भी इनके याद रख सकते हैं। फिर देखें, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जो है, इन्होंने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्त काल के अंदर ज्योतिर्विज्ञान और गणित में योगदान देने वाले प्रमुख जो है वैज्ञानिकों के नाम, तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि जो है गणितज्ञ थे ये। फिर देखें, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई थी। तो जेम्स प्रिंसेस जो हैं, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। फिर देखें, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा या तुझी के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था, ये वर्तमान में जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। फिर देखें, दीन इलाही नामक धर्म चलाया गया अकबर द्वारा। अकबर ने जो है दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनाया गया। अब ये जो है दार्शनिक व धर्मशास्त्री वाद विवाद करने के लिए अकबर के द्वारा बनवाया गया था।
फिर देखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है बोर्ड में कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए भेजे गए दल। तो इसके लिए आप एक सूत्र याद रख सकते हैं, JMBT। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, JMB और T। J का मतलब जलाल खां, M का मतलब मान सिंह, B का मतलब भगवंत दास और T का मतलब तोरड़मल। तो देखें, अगर डेट याद रखनी है तो 1572 में सबसे पहले जो है जलाल खां को भेजा गया था, फिर 1573 में मान सिंह, भगवंत दास और तोरड़मल को भेजा गया। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर आप सूत्र याद रख लें JMBT तो बिल्कुल आसानी से याद रखा जा सकता है, और ये पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जलाल खां 1572 और बाकी तीनों जो है 1573 ईस्वी में भेजे गए थे अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए। फिर देखें नेक्स्ट, चेतक की छतरी, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही जो वीर जिसका इतिहास के अंदर इतना नाम है, तो उसकी जो है छतरी बलीचा गांव में स्थित है। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपैली व दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टॉड जो थे, इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपैली व दिवेर के युद्ध को, क्योंकि दिवेर का युद्ध जो है बहुत समय तक चला था, इसलिए मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखें, महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है? बांडोली चावंड के अंदर, जो कि 8 खंभों की छतरी के नाम से फेमस है। आपकी बुक के अंदर उसका डायग्राम भी दे रखा है, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद देखें, नागौर दरबार 1570 में अकबर के द्वारा लगाया गया था। फिर जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सौर वेधशाला है, वेधशाला थी सबसे बड़ी, और उन्होंने जिसे जुलाई 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो सवाई जयसिंह द्वारा कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन थे। तो इन्हीं 5 जगह पर जो है सौर वेधशालाएँ बनाई गई थी। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, गुरु नानक देव की शिक्षाएँ। तो गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म को शुरुआत की थी, तो इनकी शिक्षाओं में एक ईश्वर में विश्वास रखना, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता, मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया गया था। तो गुरु नानक देव की शिक्षाएं पूछी जा सकती है। फिर देखें, लाल किले के बुखारा द्वार को अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी है ये कि अमर सिंह फाटक जो है कहाँ का फेमस है? तो लाल किले के बुखारा द्वार को, या अमर सिंह फाटक किसे कहते हैं? लाल किले के बुखारा द्वार को। अब जो 2 युद्ध हैं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको प्लासी और बक्सर का युद्ध जो है ज़रूर याद होना ही चाहिए। तो प्लासी का युद्ध आप लोगों को साल याद रखना है 1757, 23 जून 1757, और बक्सर का युद्ध आप लोगों को याद रखना है 22 अक्टूबर 1764। फिर देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 23 सितंबर 1600 ईस्वी को की गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 23 सितंबर 1600 ईस्वी को। प्लासी युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। फिर देखें, कुछ प्रजामंडल फेमस जो है याद रखने हैं, जिसमें से सबसे पहला जयपुर प्रजामंडल 1931 में, संस्थापक जमनलाल बजाज व कपूरचंद पालनी। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 जयनारायण व्यास, और मेवाड़ प्रजामंडल 1938 माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इन्होंने इनकी स्थापना की थी। तो प्रजामंडल में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें, प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसमें महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया था। फिर देखें, संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। आप जो है आदिवासी आंदोलन जो है पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन है। इनको आप बुक में से डिटेल में देख लें, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखें, किसान आंदोलन होने के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसान आंदोलन का पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए भी हैं मैंने, तो वो भी आप वहाँ से जाके लिंक से देख सकते हैं। अंग्रेज़ों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया। किसानों से अधिक राजस्व, बेगार व लागों को भी अप्रत्याशित वृद्धि की गई। फिर कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रुख में भी अधिक कठोरता आ गई। तो इसकी वजह से जो है किसान आंदोलन हुए थे। फिर देखें, यहाँ पे कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट व इजाफा दोनों स्थितियों में कृषकों के लिए लाभदायक नहीं थे। यानी अगर किसान को ज़्यादा फायदा भी होता था तो वो सारा पैसा जमींदार ले लेते थे, कर, लाग और लगान के रूप में। तो कृषक जो थे कुल मिला के घाटे में ही थे। तो इसलिए किसानों ने जो है इतने बड़े स्तर पर जो है आंदोलन शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे किसान आंदोलन पढ़ते हैं, जिसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसके कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर रखे हैं। वहाँ से जाके आप डिटेल में उनको भी देख सकते हैं। अब देखें, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया में किस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी और जलियांवाला कांड से भी विवत्स बताया? तो ये भी पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी ने जो है
किस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी और उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया? तो ये आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919, मैंने जो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वीडियो, उसको डिटेल में पढ़ें, तो उससे भी जो है हत्याकांड को अधिक विभत्स बताया वो निमुचना किसान आंदोलन अलवर का हत्याकांड जो था उसको महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी और जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया था। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी मैंने सामाजिक विज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखे हैं, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में, उसको लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो जो है देख सकते हैं। और भी मैं 1-2 वीडियो और जो कि इम्पोर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस का भी, उनका भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।